केंद्र से भी हमको सहयोग आया है, उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, कर रहा हूं। मगर ये आया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये गंभीरता के साथ ये बात करना चाहता हूं कि इस विषय को पक्ष के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय को केंद्र सरकार के साथ उठाएं। 5-5 साल से 10-10 साल से वो बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हो पा रही, मगर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति आड़े आ जा रही है। वो टाइम जब एक समय पर 1600 से 1660 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद पड़ी थी, वहां से वी हैव कम अ लॉन्ग वे टू व्हाट द करंट फिगर्स इन द स्टेट आर टुडे। मैं इस पे कोई हम वाहवाही लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम से, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजरकर हम आगे बढ़े हैं, और उसमें जो केंद्र से भी हमको सहयोग आया है, उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, कर रहा हूं। मगर जितना आना चाहिए था वो नहीं आया है। जो आया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, चाहे वो आपके OR में जो हमारा ओरिजिनल रिपेयर्स में नेशनल हाईवेज को आया, हालांकि हमने करीबन 80 करोड़ रुपए जो है वो ओरिजिनल रिपेयर में मांगा था, मगर उसके अगेंस्ट हमें जो है कुछ कम पैसा आया है। उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके साथ साथ आपका NHAI का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। जब आदरणीय नितिन गडकरी जी कुल्लू में आए, हम भी उनके साथ थे, मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे, नेता प्रतिपक्ष उनके साथ थे। वहां पर उन्होंने 400 करोड़ रुपए देने की बात करी थी, चाहे वो हमारे भारत सेतु योजना के तहत जो ब्रिजेस बनने थे उसके लिए था, चाहे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनके लिए जो हमारे स्टेट MDRs है उससे 1 किलोमीटर तक उनके रख रखाव के लिए पैसा NHAI की ओर से या केंद्र सरकार या MoRTH की ओर से वो पैसा आएगा, जिसके लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी कि नहीं करी थी वो आपको विपक्ष के साथी मेरे से बेहतर जानते हैं। उसमें से कितना पैसा अभी तक आया है या नहीं आया है, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक उसका कोई पैसा हमको नहीं आया है। मगर फिर भी मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इस विषय को मैं विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय को केंद्र सरकार के साथ उठाएं, क्योंकि आज भी हमारे नेशनल हाईवेज या NHAI डायरेक्टली जहां पे काम कर रही है, उसके साथ जो नेशनल हाईवे, उसके साथ जो हमारे भारत सेतु योजना के तहत भारत जो हमने ब्रिजेस बनाने के लिए पैसा मांगा था, उसमें भी अभी तक कोई सहयोग केंद्र सरकार से नहीं आया है। वो भी मैं चाहूंगा कि एक्सपर्टाइट उस मामले को किया जाए, ताकि उसमें जितने भी ब्रिजेस आपके मंडी में, कुल्लू में, बंजार में और सेंज में और आपके आनी क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन पर जल्द से जल्द जो है वो कार्य किया जा सके। दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आज भी जब हम उन एरियाज में गए, उन एरियाज के कई एरियाज में अभी तक कनेक्टिविटी पूरे तरीके से जो है वो शुरू नहीं हो पाई। इन चीज़ों को हमें गंभीरता से देखने की आवश्यकता है, एंड वॉट एवर बेस्ट कैन बी डन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, इट इज बीइंग डन अंडर एक्सट्रीम एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मगर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, और आपके रिकॉर्ड समय में मैंने पिछली बारी भी ये कहा था कि आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आवर डिपार्टमेंट, दी लोएस्ट वर्किंग पीपल, चाहे वो हमारे SDOs हैं, हमारे JEs हैं, उन्होंने रिकॉर्ड समय में जो बेली ब्रिजेस प्रदेश के अंदर लगवाए, और करीबन आपके जो है 15 ब्रिजेस, वैली ब्रिजेस लगाए गए, जिला कुल्लू के अंदर लगाए गए, आपके शिमला में ठियोग के अंदर लगवाया गया, और वैसे ही आपके जो है ये झूलास ये भी लगाए गए। एंड इन एडिशन टू दिस 12 न्यू बेली ब्रिजेस हैव बीन प्रोक्योर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 18 करोड़, जो हमने, जैसा मैंने पिछली बारी भी कहा था कि 2 जगहों पे इनको हमने एडवांसमेंट के लिए ये स्पेशली कोलकाता से मंगवाए गए, और इनको हमने हिमाचल में 2 जगह पे स्टेशन किया गया है, नॉट ओनली फॉर व्हाट द प्रीवियस सर्कमस्टांसेस वर, मगर एंटीसिपेशन में अगर आने वाले समय में इस तरीके की कोई आपदा आती है तो हमको फिर से उसके लिए इंतजार ना करना पड़े, और इमीडिएटली जो हमारे मैकेनिकल डिविजन्स है वहां से इन ब्रिजेस को इमीडिएटली उन एरियाज में भेजा जाए, ताकि ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय में जो है वो ना हो। वैसे ही
गाड़ियों की बात हर जगह पे, क्योंकि हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो लगा उसकी वजह से रिडंडेंसी जो है वो गाड़ियों में हो गई, हर डिपार्टमेंट में हुई है, मगर उसके लिए भी हमने अध्यक्ष महोदय प्रोक्योरमेंट गाड़ियों की शुरू कर दी गई है और इसमें हमारे 60 करोड़ रुपए की लागत से 96 जेसीबीज, 103 टिपर और 2 आपके एक्सकवेटर्स और 68 MUVs मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो है वो आपको इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है और 46 यूनिट्स अभी तक जो है ये रिसीव हो चुके हैं। आने वाले समय में और इसका जो प्रोक्योरमेंट है वो चला हुआ है ताकि हम समय पर इन चीज़ों को जो है इन रिमोट एरियाज़ में जो है वो पहुंचा सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमने और देखी है और इसके लिए मैं फिर से इस ऑगस्ट हाउस से निवेदन करूंगा कि हमको बायपार्टिजन सोच रखकर इसके ऊपर चिंतन और मंथन करना है। हम लगातार इलाके के, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र का दौरा भी करते हैं और जो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो डिपार्टमेंट द्वारा डिपॉजिट वर्क में चलाए जा रहे हैं, वेदर दे आर कंबाइंड ऑफिसेज, वेदर दे आर तहसील्स, सब तहसील्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, आज हमें दुख होता है ये देखते हुए कि कई जगहों पे ये इनका काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस पे जब बजट के कमी की बात आती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, हालांकि हमने कंसर्न्ड मिनिस्टर से, कंसर्न्ड जो है डिपार्टमेंट के लोगों से इसके बारे में बात करी है फॉर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ताकि समय पे वो चीज़ बने, मगर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति आड़े आ जाती है और उसकी वजह से जो हमारे भवन समय के ऊपर बनने चाहिए एंड टू ऐड टू दैट द एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट दैट इज हैपनिंग, जो इन्फ्लेशन समय समय पर हो रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपए का हुआ था, आज उस कॉस्ट से हम बढ़कर हमको उसको रिवाइज एस्टिमेट्स बनाने पड़ रहे हैं बिकॉज 5-5 साल से 10-10 साल से वो बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हो पा रही। इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय हमें ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि बैठकर, क्योंकि ये एक परिवार है, चाहे वो विपक्ष के साथी है चाहे वो पक्ष के साथी है, हम एक परिवार में, हम अगर इसके ऊपर कोई एक डिसीजन आने वाले समय में लेते हैं तो उस पर हो हल्ला नहीं होना चाहिए। हमको ये प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है उसमें हमको प्रायोरिटी सेट कर पहले उनको कंप्लीट करने की आवश्यकता है। ये हर विधानसभा का, हर जिले का रोना है। इसके ऊपर हमें आने वाले समय में मंथन करना है। इस पे हम एक पूरी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट की ओर से बनाकर मैं मुख्यमंत्री जी से इसके ऊपर चर्चा करूंगा एंड वी विल टेक द ऑपोजिशन ऑल्सो ऑन बोर्ड, क्योंकि कल को जब इस पे पैसा हो सकता है इधर से उधर हो तो आपकी ओर से इसमें हो हल्ला होगा। इस पे हमको एक मंथन करने की आवश्यकता है। ये बात आज मैं खुले रूप से इस विधानसभा के अंदर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हैंडीकैप मुझे जगह जगह पे जहां पर भी हम फील्ड विजिट्स करते हैं ये देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं कि हमारे रहनुमाई में हम नहीं चाहते कि इस तरीके की दिक्कतें हमारे विभाग द्वारा जो हैंडीकैप्स आ रहे हैं वो हमको आए। बाकी जहां तक PMJSY की बात है, इसके लिए मैंने पहले भी धन्यवाद किया है और फिर से इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी 3rd फेज की समय पे पूरी हो, इसके लिए हमारा विभाग पूरे तरीके से प्रयास कर रहा है। हमने ऑन रिकॉर्ड मैंने पहले भी कहा है एंड आई एम रीइटरेटिंग द सेम पॉइंट दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स who have not completed their scheduled work under PMJSY 1 and PMJSY 2 will not be entertained at any cost in the new upcoming works, ताकि क्वालिटी पे काम हो, गुणवत्ता का कार्य हो और समय पे वो कार्य पूरा हो। ये हमारा इसमें प्रयास है और जो शेड्यूल्ड पीरियड इसमें 14 से 18 महीने का बांधा गया है, ये हमारा प्रयास रहेगा कि उस पीरियड के अंदर, उस समय तिथि के अंदर ये कार्य प्रदेश के अंदर पूरा हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो मैं एक बारी फिर से इस सदन से ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी बातों को रखें, पूरी मजबूती से रखें, मगर कटाक्ष करने के बजाय अगर आप सकारात्मक हमें अपने सुझाव देंगे तो निश्चित तौर से उससे प्रदेश का फायदा होगा, आपका फायदा होगा और आपके क्षेत्र के लोगों का फायदा होगा और मिलकर
हम हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना पूरा